3 of exercise 1.1. But it says an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. So this is 616 members of a troop and another are 32 members of another troop. ठीक है, तो आई गेस आप लोगों ने परेड देखी है 15 अगस्त की, 26 जैन की, तो आपने उसमें देखा होगा कि क्या होता है कि जो परेड में जो लोग परेड कर रहे हैं वो लोग एक प्रॉपर चैनल में चलते हैं, उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। आर्मी बैंड है, उसके पीछे आर्मी कंटिजेंट है, नेवी बैंड है, उसके पीछे नेवी कंटिजेंट है, एयरफोर्स बैंड है, उसके पीछे एयरफोर्स कंटिजेंट है, और साथ ही हॉर्स होते हैं, कैमल्स होते हैं, तो वो एक प्रॉपर वे में चलते हैं। इसमें आपने हमेशा नोटिस किया होगा, आपने अगर अच्छे से देखा होगा तो हमेशा ये चीज़ फैक्ट को आपने नोटिस किया होगा कि पुलिस का कंटिजेंट है या एनसीसी वालों का कंटिजेंट है, वो प्रॉपरली चलता है, उसका जो अरेंजमेंट होता है वो एग्जैक्ट होता है, एक ज़्यादा नहीं एक कम नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि राइट साइड से एक निकल रहा है, लेफ़्ट साइड से एक निकल रहा है, ऐसा नहीं होता है, पीछे एक एक्स्ट्रा रह जाए, ऐसा नहीं होता है। तो कंडीशन क्या है, हमारे कंटिजेंट जो है, आर्मी कंटिजेंट जो है वो 616 मेंबर्स और 32 मेंबर्स ऑफ बैंड, वो एक दूसरे के पीछे प्रॉपरली चलना चाहिए। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना ये जो दो ग्रुप्स हैं उनको एक प्रॉपर नंबर ऑफ कॉलम्स में चलाना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, आर टू मूव इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेम होना चाहिए। अगेन अभी मैंने आपको बताया था कि भाई उनके नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, उसमें कभी कुछ गड़बड़ नहीं होती है। तो ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो समझिए बेटा यहाँ से, ठीक है, 616 मेंबर्स है और ये 32 का बैंड मेंबर्स का ट्रुप है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें इसको फाइंड करने के लिए इन दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ क्यों निकालना पड़ेगा भाई, इसके पीछे फंडामेंटल क्या है, तो इसके पीछे फंडामेंटल ये है कि ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, उससे रिक्वायर्ड क्वांटिटी छोटी है। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना, एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस यहीं पर डिफ़र करते हैं और एग्ज़ाम में दोनों में से कोई भी आ जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं, बस उसमें एक ही चीज़ पहचाननी होती है कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बता रही है कि भाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स निकालना है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स में जब आप मेंबर्स को अरेंज करेंगे तो रिक्वायर्ड कंडीशन डेफिनेटली छोटी आ जाएगी, तो वो छोटी कंडीशन निकालना है, इसलिए एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब छोटी कंडीशन, एलसीएम का मतलब बड़ी कंडीशन, अपने नाम के अगेंस्ट है दोनों। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो रहा है, आगे हम यहाँ लिखेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉलम्स वी नीड टू फाइंड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा यहाँ ध्यान दो, हमारे पास ये कंडीशन है कि 616 जो है ये 32 से बड़ा है, छोटा नहीं है। ओपन माउथ बड़े के तरफ, क्लोज माउथ छोटे के तरफ। ठीक है, ये चीज़ पर हमेशा फोकस रखना। आगे बेटा क्या करना है, हमको एचसीएफ निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है। तो हम यहाँ लिख देंगे अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कुछ लोग आइलिड्स भी बोलते हैं, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। सो विल अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड लगाने के बाद क्या होगा बेटा, ये जो 616 है इसको हम 32 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करते हैं,
1 times this is 32. Again this comes here, minus 2 is 9, and this is 6 minus 4 is 2, 6, then this is 9 times 32 9s are 288, 32 9s are 288, बच क्या रहा है, 8 बच रहा है, ठीक है, ये 0 0। तो बेटा यहाँ पर हमने यूक्लिड्स अप्लाई किया है, लिख देंगे इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। ध्यान दो यहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए क्या है 616 इज इक्वल टू बी कितना है 32 इंटू क्यू कितना है 19 प्लस आर कितना है 8। अच्छा, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन पर भी ध्यान देना है, 0 लेस देन आर, आर स्ट्रिक्टली लेसर देन बी, ठीक है। और ये जो 8 है ये 32 से छोटा है, तो हमारी कंडीशन सारी सेटिस्फाइड है, हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे क्या करेंगे बेटा अपन, आगे हम इस 32 को डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि 32 यहाँ डिविज़र था और 8 रिमाइंडर था, तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है हम पिछले रिमाइंडर से पिछले डिविज़र को डिवाइड करते हैं। तो 8 4s are 32, ये हो गया 0 0, और यहाँ आपका कंडीशन हो गया 32 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0, इसे दे देंगे इक्वेशन 2। तो भाई हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है कि भाई ये जो 8 है ये हमारा HCF है कि नहीं। सो HCF इज 8। इस तरह से लिख देंगे क्या, नहीं, अब यहाँ पे आंसर लिखेंगे, आंसर लिखना ज़रूरी है। तो आंसर क्या होगा, आंसर में हम लिखेंगे देयरफॉर द आर्मी कंटिंजेंट and army band, army contingent and army band moves in the column of eight. That is what your answer is. That's it with this question. We'll see the next question in the next video. Thank you.